हेलो, वेलकम टू वेब लाइन। देखते हैं चैप्टर 17। खालिद आइडरी से कहता है कि उसने रिक्वेस्ट की है कि उसे कलीस में माइनिंग के राइट्स चाहिए। उसने पास्ट में भी एग्जैक्ट सेम चीज़ की डिमांड की थी। ये रिक्वेस्ट तुम्हारे फादर ड्यूक बिट्राइस की ओर से है। आइडरिस कहती है कि उस वक्त मेरे फादर जो चाहते थे तुमने उसे वो नहीं दिया था, है ना? तो तुम ये कह रहे हो कि मैं मेरे फादर के कोई काम की नहीं थी, तो इसीलिए ही उसने मेरा मर्डर करवा दिया। खालिद कहता है कि हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। हमारी शादी होने से पहले मैंने उसकी एक पॉलिटिकल डिमांड को ग्रांट कर दिया था क्योंकि उसने मैरिज की ऑफ़र की थी इसलिए। लेकिन फिर शादी के बाद उसकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ती ही गई, तो मैंने सिंपली बस उसे इग्नोर कर दिया। तो उसे ये रियलाइज़ हो गया होगा कि तुम्हारा मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं कि उसने ये डिसाइड कर लिया होगा कि तुम अब उसके कोई काम की नहीं हो? आइडरिस बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई और वो कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजलेस हो गई थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो हमेशा के लिए मुझसे पीछा छुड़वा लेंगे। और वो सोचती है कि खालिद की बात में सेंस है। जहाँ तक मुझे याद है मेरे फादर को बस इसी बात की परवाह थी कि मैं उसके कितना काम आ सकती हूँ। वो शुरुआत से ही मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, तो वो मुझसे पीछा छुड़वा लेना यही प्रेफर करते होंगे। और वो कहती है कि मेरी पूरी लाइफ मेरे फादर मुझसे हेट करते आए हैं। मेरी वजह से कई बार दूसरे नोबलमैन उसका मजाक उड़ाते थे। और इन सब से ऊपर मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिंग पर्सन है। वो कभी किसी को रिवॉर्ड नहीं देते और बहुत ज़्यादा कंजूसाई दिखाते हैं, और जिसे सज़ा देनी हो उसे बहुत ज़्यादा कठोर तरीके से सज़ा देते हैं। मेरे हाफ ब्रदर्स भी मुझे हेट करते थे, तो अगर मेरे फादर मुझे मारने की बात सजेस्ट करेंगे तो वो लोग भी इस बात को अग्री कर लेंगे। ये सच है कि मेरी पूरी फैमिली शुरुआत से ही मुझे मारना चाहती थी। मैं तो उसके लिए बस एक बोझ थी। मेरी मौत से भी वो लोग फ़ायदा ही उठाना चाहते होंगे। खालिद कहता है कि तुम्हारी फैमिली के अलावा कलीस में ऐसी कई नोबल फैमिलीज है जिसने मेरा अपोज किया था, लेकिन उन लोगों को पास्ट में तुम्हें देखने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फैमिली के अलावा और कोई पर्सनल लेवल पे तुमसे नफरत करता होगा। और ऊपर से दूसरे कलीस नोबल को तुम्हारी मौत से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इनफैक्ट इसकी वजह से तो उसे लॉस होगा। कलीस के नोबल मुझे मारने में कभी सक्सेस हो ही नहीं पाए, तो मैंने कभी तुम्हारी सेफ्टी के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने तो कभी ये इमेजिन किया ही नहीं था कि कोई तुम्हारी भी हत्या कर सकता है। लेकिन ये भी बात है कि कलीस के नोबलमैन भी सडनली अपनी तरकीबें बदल सकते हैं। मेरे पास अगर वाइफ नहीं होंगी तो वारिस भी नहीं होगा। इसका मतलब कि कलीस अनस्टेबल और वीक हो जाएगा। आई एम श्योर कलीस के नोबलमैन तो ऐसा नहीं चाहेंगे। आइरिस कहती है कि मैं भी यही सोच रही हूँ। तो क्या कलीस के नोबलमैन के अलावा और कोई है जो तुम्हारे लिए बुरे इरादे रखते हैं? तो खालिद कहता है कि हाँ, एक है। वो एक ग्रुप है, उसका नाम एरबोस है। वो ग्रुप डेविल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। वो लोग ये मानते हैं कि मैं एक डेविल हूँ जिसे एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। फिर खालिद हंसता हुआ कहता है कि मैं वास्तव में एक डेविल तो हूँ ही, तो मैं उसे ब्लेम तो नहीं कर सकता। वो ग्रुप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो बस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बारे में रूमर्स फैला सकते हैं और कुछ नहीं। और ऊपर से यहाँ हमारे कासल में आने के लिए परमिशन की ज़रूरत होती है, और कासल में कॉमनर्स को आने की तो इजाज़त है ही नहीं। और एरबोस ग्रुप पूरा कॉमनर्स से ही बना है, तो उसमें से कोई यहाँ अंदर नहीं आ सकता। तो आइडरिस को विश्वास होने लगा कि तो इसका मतलब कि ड्यूक बिट्राइस ने ही मेरा मर्डर करवाया होगा। वो सिर्फ मुझे एक टूल की तरह ही देखते थे जिसका काम खत्म होने के बाद उसे फेंक दिया जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं डार्कनेस में जा रही हूँ। और आइडरिस बहुत ज़्यादा डिस्पेयर फील करने लगी थी। तभी खालिद उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि डोंट वरी आइडरिस, मैं अपनी जान से खेल के तुम्हें बचाऊंगा। इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। तो फिर आइडरिस भी कॉन्फिडेंट हो गई और कहती है कि हाँ खालिद, इस बार मैं पक्का नहीं मरूंगी। फिर अंदर जाने के बाद आइडरिस कहती है कि वो लोग यहाँ पे माइनिंग करने की परमिशन क्यों मांग रहे हैं? मेरे फादर को ज़रूर ही यही लगा होगा कि मैं तुम्हें कन्विंस कर लूँगी। खालिद कहता है कि क्यों? तो आइडरिस कहती है कि क्योंकि मेरे फादर जानते हैं कि मेरी कमज़ोरी क्या है। खालिद कहता है कि तुम्हारी कमज़ोरी क्या है? आइडरिस कहती है कि उसके पास मेरी माँ है। पास्ट में भी ऑलरेडी मुझे ये पता ही था कि मेरे फादर की डिमांड्स बहुत ही ज़्यादा ही है, लेकिन जहाँ तक उसके पास मेरी माँ थी तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। वो जो भी डिमांड्स करते थे उसके लिए मुझे तुमसे भीख मांगनी पड़ती थी। उस घर में मुझे फैमिली की तरह कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था। सिर्फ मेरी माँ ही थी जो मेरी केयर करती थी। वो मेरे लिए बहुत ही स्वीट टी बना के देती थी, पूरी रात मेरे लिए गाने गाती थी। उन सारी चीज़ों की वजह से ही मैं उस घर में सर्वाइव कर पाई थी। मैं मेरी माँ को हमेशा प्यार करती रहूँगी, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझसे जो बन पड़ा वो मैंने किया। खालिद कहता है कि ओह, तो अब मैं समझा, तो इसीलिए ही तुमने अपनी माँ के लिए ऐसा कहा था। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारी माँ तो उस ड्यूक बिट्राइस के हाथों में है,
तो हम ऐसे ही उसकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। आइड्रिस कहती है कि नहीं, तुम्हें उसकी रिक्वेस्ट नहीं माननी चाहिए। हर बार जब तुम उसकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ करते थे तब मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे और मेरी माँ को मारने के लिए मुझे धमकी देते थे। लेकिन वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उसने मेरी माँ पे उंगली भी लगाई तो वो मुझे खो देंगे। मैं उसका यूज़फुल टूल जो कलीस में है। लेकिन तभी आइड्रिस को विचार आ गया कि नहीं, मेरे मरने के बाद मेरी माँ का क्या हुआ होगा। ऑब्वियस बात है, उसने ज़रूर ही उसे मार डाला होगा। और वो कहती है कि ये तो उन लोगों का पहला लेटर है, अगर तुम इसे रिजेक्ट कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन खालिद विचारों में खोया हुआ था। वो कहता है कि सॉरी आइड्रिस, मैं सुन नहीं रहा था, क्या कहा तुमने। और वो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारी मॉम को सेफ रखना यही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन मैं इस बात को भी नहीं भूल सकता कि मैं कलीस का रूलर हूँ। तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है आइड्रिस। मैं ड्यूक बिट्राइस की रिक्वेस्ट को मान लेता हूँ और उसे यहाँ हमें मिलने बुलाता हूँ। हम उसके लिए एक जाल बिछाएंगे। मैं उसे ये कहूँगा कि मैंने उसकी रिक्वेस्ट मान ली है, लेकिन उसे यहाँ डिटेल में डिस्कस करने के लिए आना होगा। और मैं उसे यहाँ तुम्हारी मॉम को भी लाने के लिए कहूँगा, जबकि तुम उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। और मैं उसे और उसके बेटे को इस बार पनिश भी करूँगा। खालिद कलीस में रूल करता है और ड्यूक बिट्राइस एम्पायर का ड्यूक है, मतलब कि एम्पायर का नोबलमैन है। एम्पायर और कलीस दोनों अलग अलग देश है। एम्पायर के एम्परर खालिद के चाचा है, तो ड्यूक बिट्राइस दूसरी जगह का पर्सन है, तो इसीलिए ही उसे पनिश करना थोड़ा मुश्किल होगा। और ऊपर से खालिद के पास कोई सबूत भी नहीं है कि ड्यूक बिट्राइस ने ही आइड्रिस का मर्डर करने के लिए असिस्टेंट को हायर किया था। आइड्रिस को चिंता हो रही थी कि मुझे पता है कि तुम पावरफुल हो, लेकिन बिट्राइस फैमिली के पास भी एम्पायर में पावर है। खालिद कहता है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो, वो लोग कलीस में आ जाएंगे तो मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, मैं उसे डिस्ट्रॉय कर डालूँगा। उसने आइड्रिस बिट्राइस को जितना टॉर्मेंट किया है उसे उन सब की कीमत चुकानी होगी। खालिद अपना हाथ आइड्रिस के हाथ पे क्लैप्स करता है और कहता है कि चाहे वो एम्पायर में कितने भी पावरफुल हो, लेकिन जैसे ही वो लोग मेरी ज़मीन पे पैर रखेंगे मैं उसे इतना इजीली नहीं जाने दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।